एपिसोड की शुरुआत उस अत्यंत नाटकीय क्षण से होती है जब रावण अपने अहंकार और गर्व के प्रभाव में अयोध्या के राजा मारुत पर चंद्रहास चलाने ही वाला होता है। उसी समय महादेव का स्वर गूंज उठता है, रावण, और उसी क्षण चंद्रहास मंत्र शक्ति से रुक जाता है। रावण स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि ये वही दिव्य अस्त्र था जो महादेव ने स्वयं उसे वरदान स्वरूप दिया था, और अब उसी अस्त्र को महादेव ने रोक दिया। रावण की आवाज करुणा, क्रोध और भ्रम से भरी हुई है। महादेव, आप ही ने यह अस्त्र दिया था, अब जब मैं इसे प्रयोग कर रहा हूं तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? महादेव कहते हैं कि वे रावण को इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि राजा मारुत भी उनके परम भक्त हैं, और जहां दो भक्तों का अहंकार आपस में टकराए वहां उनका धर्म हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जाता है। महादेव यह भी प्रकट करते हैं कि रावण का यह प्रहार धर्म का नहीं बल्कि उसके अहंकार का परिणाम था, क्योंकि रावण अपने कार्य को अपनी भक्ति से बड़ा समझने लगा था। राजा मारुत के यज्ञ में रावण ने अराजकता मचाने की कोशिश की, उनका ध्यान भंग किया और फिर प्रजा को धमकाया। यह सब अहंकार की आग में जलते मन का परिणाम था। ये वही क्षण है जब महादेव उसे बताते हैं कि उसकी दूसरी परीक्षा, मद और विवेक की, आरंभ हो चुकी है और वह उसमें विफल हो चुका है, क्योंकि उसने पूजा से अधिक अपना उद्देश्य बड़ा समझ लिया। यह उसका पहला पतन था। राजा मारुत जब यज्ञ कर रहे थे, रावण उनके पास पहुंचकर उन्हें युद्ध की चुनौती देता है। मारुत पहले तो शांत रहते हैं, लेकिन जब रावण उनकी प्रजा को धमकाता है तब वे मजबूर होकर प्रतिकार की तैयारी करते हैं। परंतु मारुत का हृदय भक्ति भाव से भरा है। वे कहते हैं कि एक ओर उनका राजधर्म है और दूसरी ओर उनका देवधर्म, और दोनों के बीच संघर्ष उन्हें विवश कर देता है। अंततः वे महादेव से क्षमा मांगते हैं कि वे उन पर पूर्ण विश्वास न कर सके। महादेव उन्हें आश्वस्त करते हैं कि वे अपना यज्ञ संपन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद सदैव उनके साथ है। वहीं दूसरी ओर रावण सोचता है कि वह हार गया है, क्योंकि उसे अपने अहंकार का बोध नहीं था। वह राजा मारुत से क्षमा मांगने जाता है, परंतु उसके शब्दों में अब भी कहीं न कहीं अभिमान छिपा रहता है। राजा मारुत रावण की क्षमा याचना को विनम्रता से स्वीकार करते हैं, किंतु कहते हैं कि सच्ची जीत उसी की होती है जो किसी को क्षमा दे सके। देवगण इस दृश्य को देखकर चकित रह जाते हैं, क्योंकि वे अब देख रहे हैं कि रावण के भीतर परिवर्तन की हल्की किरण जागी है, परंतु रावण अभी भी भीतर से उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता। महादेव घोषणा करते हैं कि रावण दूसरी परीक्षा में हार चुका है, अब अगली परीक्षा उसकी प्रतीक्षा कर रही है। रावण क्रोध में उबल रहा होता है। तभी अयोध्या का रक्षक योद्धा अनरण्य युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। वह कहता है कि राजा मारुत पूजा में तल्लीन थे, इसलिए उसने रावण के युद्ध आग्रह को अनसुना किया, लेकिन अब एक सच्चे अयोध्यावासी के रूप में वह रावण के कृत्यों का उत्तर देगा। रावण उसे तुच्छ समझकर अपमानित करता है, परंतु अनरण्य अडिग रहता है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। रावण ताकतवर है, परंतु वह लगातार घायल हो रहा है। उसके घाव उसे याद दिलाते हैं कि उसके शरीर की शक्ति क्षीण हो रही है, पर बुद्धि और विवेक अभी भी उसके नियंत्रण में नहीं है। अनरण्य ताना मारता है, सुना है दशानन की भुजाओं में पर्वत उठाने का बल है, पर यहां तुम एक सामान्य मनुष्य तक को परास्त करने में असमर्थ हो। यह वाक्य रावण के अहं को भेद देता है। रावण क्रोध में चंद्रहास उठाता है, पर महादेव की चेतावनी उसके मन में गूंजती है। तभी अनरण्य अंतिम क्षणों में श्राप देता है, रावण, आज चाहे तुमने मुझे मार दिया हो, पर मेरी वंशज, मेरा वंश तुम्हारा अंत करेगा। यह वही श्राप है जो आगे चलकर रावण के समस्त साम्राज्य की नींव हिला देने वाला बनता है। अनरण्य को परास्त करने के बाद रावण भावनाओं के बाढ़ में बहने लगता है। वह समझ जाता है कि क्रोध उसके लिए विनाश का कारण है और उसकी तीसरी परीक्षा भी असफल हो चुकी है। वह महादेव के सामने प्रार्थना में बैठता है और अपने पहले शीश का त्याग करता है, जो काम का प्रतीक था। वह कहता है, महादेव, आप जिस पहले शीश को काम का दर्पण कहते हैं, मैं उसे न्याय का प्रतिबिंब मानकर आपको अर्पित करता हूं। यह त्याग का पहला कदम था, समर्पण की दिशा में पहला झुकाव। महादेव कहते हैं कि यह केवल शुरुआत है। रावण को अपने भीतर बसे हर विकार को खत्म करना होगा। उसके सामने अभी 7 और परीक्षाएं बाकी हैं, परंतु यह भी सत्य है कि रावण के इस समर्पण में भी कहीं न कहीं एक इच्छा छिपी है, महादेव को लंका ले जाने की। और जब तक यह इच्छा, यह अहंग जलकर भस्म नहीं होता, तब तक रावण पूर्ण भक्त नहीं बन सकता। एपिसोड के अंतिम भाग में महादेव कर्मफल की महान व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे एक माली अपने बगीचे में पौधों को लगातार जल देता है, छाया देता है, सुरक्षा देता है, कभी कभी उसे लगता है कि उसका परिश्रम व्यर्थ है,
परंतु जब वही बगीचा पुष्पों से भर जाता है तब वह कर्म ही परिणाम बनकर सामने आता है। उसी प्रकार मनुष्य का हर कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, संसार के सामने कभी न कभी फलस्वरूप प्रकट होता है। रावण को भी यही समझना होगा कि उसके हर निर्णय का असर उसके भविष्य पर पड़ेगा। अनरण्य का श्राप केवल श्राप नहीं, कर्मफल का उद्घोष है। महादेव रावण से कहते हैं कि आज उसने अनरण्य को मारकर एक वृक्ष उखाड़ा नहीं, बल्कि एक नया बीज बो दिया है, जो भविष्य में विशाल वट वृक्ष बनकर खड़ा होगा और रावण के अहंकार के अंत का साक्षी बनेगा। रावण की यात्रा अब वास्तव में शुरू हुई है, क्योंकि अब उसके पास केवल शक्ति नहीं बल्कि वह श्राप भी है जो उसे उसके अंत की ओर ले जाएगा। लेकिन रावण की जिद, उसका संघर्ष, उसकी ज्वाला अभी समाप्त नहीं हुई। वह कहता है, महादेव, अब मैं आपको अपने हर कर्म से स्वीकार कराऊंगा कि दशानन ही आपका परम भक्त है। और महादेव उत्तर देते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा रावण। इसके बाद रावण की तीसरी परीक्षा शुरू होती है, जहां अयोध्या के रक्षक अनरण्य उससे युद्ध करता है। रावण उसे परास्त तो कर देता है, लेकिन अनरण्य जाते जाते एक ऐसा श्राप दे जाता है जो उसके भविष्य की दिशा बदल देता है। रावण, मेरा वंशज ही तुम्हारा अंत करेगा। महादेव रावण को समझाते हैं कि वह लगातार परीक्षा में विफल हो रहा है, क्योंकि उसका क्रोध, उसका मद और उसका अहंकार उसके विवेक को खा रहा है। रावण भावुक हो जाता है और अपना पहला शीश, काम, महादेव को समर्पित कर देता है, जिसे वह न्याय और समर्पण की ओर पहला कदम मानता है। क्या रावण आगे की परीक्षाएं पार कर पाएगा? क्या वह महादेव को लंका ले जा सकेगा, या उसकी हर कोशिश उसे उसके विनाश की ओर करीब ले जाएगी? पूरा एपिसोड इसी दिव्य संघर्ष, दर्शन और भावनात्मक उथल पुथल से भरा है। और दोस्तों, महादेव रावण की इस अद्भुत कथा का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। रावण की परीक्षा, उसका अहंकार, उसके निर्णय और महादेव के दिव्य हस्तक्षेप ने साबित कर दिया कि भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसके भीतर समर्पण हो, न कि मद और घमंड। अगर आपको यह एपिसोड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, हर हर महादेव। आपका एक छोटा सा कमेंट भी इस वीडियो को हजारों और भक्तों तक पहुंचा सकता है। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही हरी, रोचक और फिल्मी तरीके से समझाई गई मिथोलॉजी स्टोरीज चाहिए, रोज नए नए शिव शक्ति, रामायण, महादेव और मिथोलॉजी यूनिवर्स के वीडियो देखने हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर वीडियो सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभूति होती है। हर एपिसोड सिर्फ व्याख्या नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा होती है। तो मिलते हैं अगले भाग में, जहां रावण की अगली परीक्षा, उसके क्रोध की आग और महादेव की अगली चेतावनी आपके सामने होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। और दोस्तों, महादेव रावण की इस अद्भुत कथा का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। रावण की परीक्षा, उसका अहंकार, उसके निर्णय और महादेव के दिव्य हस्तक्षेप ने साबित कर दिया कि भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसके भीतर समर्पण हो, न कि मद और घमंड। अगर आपको यह एपिसोड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, हर हर महादेव। आपका एक छोटा सा कमेंट भी इस वीडियो को हजारों और